अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन अफराद के लिए है जो लोग यूके में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, यानी कि जो यूके में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ इंतहाई अहम पॉइंट्स अमनेस्टी के हवाले से, इमिग्रेशन के ओपन होने के हवाले से शेयर करूंगी, क्योंकि इस जानिब से काफ़ी लोगों का पूछना भी है कि इलीगल इमिग्रेंट्स कब लीगल होंगे, क्या यूके अमनेस्टी देगा या नहीं। सबसे पहले तो आप सब लोगों के लिए ये बात होपफुल होनी चाहिए कि इस जानिब से प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंसमेंट कर रखी है और यूके की हुकूमत पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है एनजीओज़ की तरफ से, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। जितने लोग भी यूके में गैर कानूनी हैं उनको वीज़े दिए जाएं, उनको टैक्स के नेटवर्क में लाया जाए। और अब ब्रेग्जिट भी हो चुका है तो इनके लिए अब कुछ फैसले लिए जाएँ। तमाम पॉइंट्स को शेयर करने से पहले सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात है वो आप सबको बताती चलूँ कि आने वाले वक्त में इमिग्रेशन एमनेस्टी जो है वो ओपन की जा सकती है। तो इस जानिब से जो यूके के लॉयर्स हैं उनकी जानिब से ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स को एडवाइस जारी की गई है कि जो लोग गैर कानूनी यानी कि इलीगल यूके में रह रहे हैं तो वो अपने आप को सिस्टम में लाएं, कोई भी क्राइम ना करें, किसी किस्म का भी क्राइम रिकॉर्ड उनका नहीं होना चाहिए और उनकी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग हो ताकि वो फ्यूचर में अगर ऐसी कोई यानी कि एमनेस्टी या इमिग्रेशन ओपन हो तो वो फ़ायदा उठा सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले भी यूके हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला जारी हुआ था कि यूके में रहने वाले इलीगल लोगों को काम करने की इजाज़त दी जाए और ये फैसला यूके में इलीगल लोगों के हक में दिया गया। जब ब्रेग्जिट डील होनी थी तो उस वक्त भी हुकूमत का सारा फोकस इस डील पे था और फिर ये डील हो जाने के बाद हुकूमत का सारा ध्यान अब इस कोरोना वबा पर है। मगर इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र यूके में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से भी यूके की हुकूमत पर काफ़ी प्रेशर बिल्ट हो रहा है। तो इससे पहले यूके की हुकूमत की जानिब से ऐसे इलीगल अनडॉक्यूमेंट लोगों को लीगल किया गया और उनके लिए स्पेशल ऐलान भी जारी किया गया था जो लोग गए थे उनके लिए। और अब जैसा कि यूके में जो हालात बताए जा रहे हैं तो इससे यही साबित हो रहा है कि एमनेस्टी यूके इलीगल लोगों को ज़रूर देगा, क्योंकि अगर यूएसए को देखा जाए तो जॉय बिडेन की तरफ से भी ये ऐलान किया गया है कि 11 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की तादाद है जिनको लीगल किया जाएगा और वो पहले दिन से ही कांग्रेस में इस हवाले से साइन करने के लिए बिल को भी पेश कर चुके हैं। तो इससे साबित होता है कि आने वाले दिनों में इमिग्रेंट्स के लिए यूएसए ने तो ऐलान कर दिया है और यूके की जानिब से भी जल्द ही एमनेस्टी का ऐलान आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी एनजीओज़ और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन भी इनके पीछे पड़ी हुई हैं इमिग्रेंट्स के सिलसिले में इन लोगों को लीगल करने के हवाले से कि यूके के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। जैसा कि अभी यूके को काफ़ी वर्कर्स की शॉर्टेज का सामना है और कोरोना वबा की वजह से भी हालात ख़राब हैं। और मज़ीद कल मैंने एक वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी जिसमें ये बताया गया था कि आखिरकार यूके की हुकूमत को इलीगल लोगों की मुकम्मल तादाद भी मिल चुकी है, जो कि तकरीबन 20 लाख की तादाद इलीगल लोगों की यूके में कंफर्म हो गई है। और ये रिपोर्ट को शाया करने वाला इदारा दी ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिक्स है जिसने हुकूमत को मुकम्मल रिपोर्ट दी है। तो इसका मतलब ये ही है कि अगले स्टेप यानी कि आने वाले दिनों में इलीगल लोगों को एमनेस्टी मिलने के चांसेस, यानी कि इस हुकूमत को इलीगल लोगों को एमनेस्टी इमिग्रेशन देनी ही पड़ेगी। और अब यूके की हुकूमत का एक नया सिलसिला ये ही होगा कि यूके में इलीगल लोगों को लीगल किया जाए और इनसे टैक्स वसूली की जाए ताकि यूके की हुकूमत भी इनसे फ़ायदा हासिल कर सके। तो अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको इस हवाले से जल्द ही गुड न्यूज़ मिल जाएगी। इसलिए ऐसे अफराद जो यूके में गैर कानूनी हैं उनको जल्द ही अच्छी खबर सुनने को मिलने वाली है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी उम्मीद को जारी रखिए, अपनी उम्मीद को ख़त्म मत होने दीजिएगा, क्योंकि आप सबको जल्द ही इमिग्रेशन के हवाले से गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। इसी तरह यूके की एक और अहम खबर को शामिल करते हैं जो कि कुछ इस तरह से है कि कोरोना वायरस के बाद जारी एक दिन में कोरोना से 1610 अफराद जहां बाग। कोरोना वबा के 22 बरतानिया में अमौत का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। एक ही रोज़ में 1610 अमौत हो गई। मुल्क भर में 33,000 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि केयर होम्स में अमौत दुगनी हो गई है।
इस सूरत हाल में स्काउट्स हुकूमत ने ऐलान किया है कि कोरोना पाबंदियां फरवरी के वस्त तक जारी रहेंगी। उधर कोरोना वायरस से मुतासिर शख्स से राब्ते में आने के बाद बरतानी वजीर सेहत भी क्वारंटीना में चले गए हैं और उन्होंने मोबाइल ऐप के जरिए कोरोना मुतासिर शख्स से राब्ते में आने का इल्म भी हुआ है। इसी के साथ एक और अहम खबर को शामिल करते चलें। जर्मनी ने पाकिस्तान पर एक नई पाबंदी लगा दी। जर्मनी ने नई सफरी हदायत में पाकिस्तान को कोविड-19 के रिस्क वाले ममालिक में शामिल कर दिया है। जर्मनी एम्बेसी वाले हदायतनामे के मुताबिक जर्मनी सफ़र करने वालों को हर सूरत कोरोना का टेस्ट करवाना लाजमी होगा। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में जर्मनी के सफ़ीर ने बयान में बताया है कि जर्मनी ने नई सफरी हदायत जारी कर दी है जिसमें कोविड-19 के रिस्क वाले ममालिक में शामिल कर दिया गया है पाकिस्तान को भी। उन्होंने अपनी ट्वीट में बताया है कि सफरी पाबंदियों से मुसाफिरों को जर्मनी आमद पर 8 घंटे पहले कोरोना टेस्ट दिखाना पड़ेगा। इनका ये भी कहना था कि मुसाफिरों के लिए कोरोना नताइज से कतई नज़र क्वारंटाइन होना भी ज़रूरी होगा। के साथ एक और अहम खबर को शामिल करते हैं कि यूरोप और बरतानिया के दरमियान चलने वाली ज़ेर समुंदर ट्रेन के बैंक करप्ट होने का हादसा। यूरोप और बरतानिया के दरमियान चलने वाली ट्रेन सर्विस यूरोस्टार के कोरोना वायरस के सूरत हाल के बाइस बैंक करप्ट होने का हादसा पैदा हो गया है। इस हादसे का इजहार यूरोस्टार के चीफ एग्जीक्यूटिव ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि आलमी वबा कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल के सबब यूरोस्टार के बिजनेस में 82% कमी वाक़या हो चुकी है। अगर इनके अदारे को फ्रांस और बरतानी हुकूमत की तरफ से इमदाद ना दी गई तो यूरोस्टार की जानिब से कमाए गए तमाम वसाइल गर्मियों से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। याद रहे कि यूरोप और बरतानिया के दरमियान वाक़या इंग्लिश चैनल में ज़ेर समुंदर चलने वाली यूरोस्टार ट्रेन सर्विस फ्रांस और बरतानी कंपनियां मिलकर चलाती हैं जिसमें 55% मालिक फ्रांसीसी रेल कंपनी SNCF है। दमास के मुताबिक 2019 में यूरोस्टार ने 1.1 बिलियन यूरो कमाए थे जबकि 1 अप्रैल 2019 से वो अपनी मजमूई आमदन का सिर्फ 5% ही हासिल कर रही है। के साथ एक और अहम खबर को शामिल करते चलें। बरतानिया का इसराइल से फ़लस्तीनी इलाकों में बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा। फ़लस्तीनी इलाकों में बोरीहस पर बस्तियाँ बैनुल-अक़वामी कानून के तहत गैर कानूनी हैं। बरतानी दफ्तर ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि तो ये थी आज की अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।